भारत की आर्थिक शक्ति रतन टाटा की यात्रा। महान रतन टाटा। मानवता का एक और रूप, सामान्य लोगों से कई अधिक मेहनत के प्रतीक, श्री राम और श्री कृष्ण के सिद्धांतों का सम्मिलन, वैश्विक व्यापार क्षेत्र के वेदांतज्ञ, पूर्ण मानव शब्द का प्रतीक, भगवान के रूप में दिव्य स्वरूप, इतिहास भी उन्होंने सलाम करने को मजबूर है। What not he is everything। एक और एकमात्र रतन टाटा। व्यापार क्षेत्र में रतन टाटा का नाम नहीं होने वाली कोई व्यापार नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, अनेक प्रकार के संस्थाएं स्थापित करें, हर जगह 100% अद्भुत सफलताएं प्राप्त करते हुए वह केवल विश्व के धन कुबेरे नहीं बल्कि मानवता के कैरियर ऑफ एड्रेस है। रतन टाटा छोटे स्तर के कर्मचारियों से लेके बड़े स्तर के कर्मचारियों तक उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी और वेतन प्राप्त कर रहे हैं। कई बार देशों के लिए उनके अनेक तरीकों से सहारा बने रतन टाटा अब मानवता के बीच नहीं हैं। 86 वर्ष की आयु में वह स्वर्गलोक को चले गए हैं। एक वैश्विक व्यापार दिग्गज के रूप में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करते हुए उन्होंने दुनिया के एक आदर्श जीवन दिया और लुप्त हो गए हैं। वास्तव में रतन टाटा का जन्म इस देश की प्रतिष्ठा, देश के उत्थान और विश्व मानचित्र में इसे स्थापित करने के लिए हुआ प्रतीत होती है। एक वाक्य में कहे तो उनकी महानता अत्यधिक मूल्यवान कोहिनूर रत्न से भी कहीं अधिक है। वह एक कारणवश जन्मे व्यक्ति हैं, विश्व के धन कुबेरे के रूप में नंबर 1 स्थान पर रहने वाले व्यक्ति। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं केवल सहायता करने के लिए पैदा हुआ हूँ, यह साबित करते हुए करोड़ों लोगों की मदद की। वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं। 30 लाख करोड़ के मूल्य में के साथ लगभग 9 लाख कर्मचारियों के साथ देश की सबसे बड़ी व्यापार साम्राज्य के रूप में टाटा कंपनी पहले स्थान पर है। इसके लिए वही कारण है, यह केवल उनके लिए संभव था। टाटा जैसी विशाल कंपनी के रूप में स्थापित करने में हो गया है, सफलतापूर्वक संचालित करने में यह रतन टाटा के कारण ही है। वर्तमान में देश के सबसे बड़ी कंपनियों में रिलायंस, आदित्य बिरला और अदा के तीनों मिलकर भी टाटा ग्रुप इन सभी से बड़ा कंपनी है। उन्होंने टाटा ग्रुप को इस स्तर तक पहुंचाया। इस संदर्भ में एक बार टाटा की यात्रा, जीवन की पृष्ठभूमि और अन्य विशेषताओं के बारे में जानें। सबसे पहले टाटा कंपनी की यात्रा पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एक टेक्सटाइल मिल के रूप में शुरू हुए इस कंपनी की स्थापना जमशेद टाटा ने की। 1868 में शुरू हुए यह कंपनी पीढ़ियों के साथ बदलते आ रही है। भारत में पहली बार एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत भी टाटा ने की है। अब एयर इंडिया के नाम से जानी जाने वाली विमान कंपनी पहले टाटा के नाम से थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सरकार के हाथों में चली गई है। फिर 2022 में एयर इंडिया को टाटा समूह ने फिर से हासिल कर लिया है। यह केवल इतनी ही नहीं, एशिया की पहले स्टील कंपनी और देश का पहला होटल ताज होटल की स्थापना भी टाटा ने की। इस प्रकार उन्होंने हमारे देश में अनेक नए व्यवस्थाओं को शुरुआत की है। व्यवस्था देश के निर्माण और विकास में टाटा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें विशेष रूप से रतन टाटा के बारे में बात करनी है। रतन टाटा एक जीवन में हुई घटनाएं और रोचक बातें पीटर कैसे नामक लेखन है द स्टोरी ऑफ टाटा 1868 to 2021 नामक पुस्तक में प्रस्तुत की है। जन्म रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को देश के सबसे धनी परिवार में जन्म है। 10 साल की उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो गया है, जिसके कारण रतन टाटा अपनी दादी के पास पले बढ़े। रतन टाटा को बचपन में भौतिक में विशेष रुचि थी।
वह मानते थे कि भौतिकी में कठिन प्रश्न पूछने के लिए अवसर होता है, जबकि रसायन विज्ञान में ऐसा आसान नहीं है। पढ़ाई के दिनों में वह सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकिचाए थे। वह स्कूल में होने वाली चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कभी शामिल नहीं हुए। हालांकि एक समय उन्होंने खुद से सवाल किया है कि क्या वह वास्तव में ग्रेजुएशन पूरा करेगा। बाद में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ी है। तुरंत ही उन्होंने IBM कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन JRD टाटा ने रतन टाटा को भारत लौटकर टाटा स्टील में शामिल होने के लिए सुझाव दिया है, जिसके बाद वह अमेरिका से भारत आकर जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में अप्रेंटिस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की है, जो JRD टाटा के आदेश पर उन्होंने 1962 में कंपनी में शामिल हुए। पहले 2 साल उन्होंने कंपनी के विभागों में निम्न स्तरीय कर्मचारियों के रूप में काम किया है। पहले 6 महीने उन्होंने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में बिताया। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को में वहाँ उन्होंने साइट पर काम जैसे सुनना, पुरानी भट्टी देखना आदि भी किया है। वहाँ उनकी कार्यशैली को देखकर उन्हें इंजीनियरिंग विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर वह टिस्को की CIO तकनीक सहायकों नियुक्त किए हैं। इसके बाद रतन के कार्य प्रदर्शन के कारण JRD ने उन्हें नष्ट हो रही टेल्को और स्टील इंडिया टेक्सटाइल की जिम्मेदारी सौंप दी है। शायद यह JRD का विचार था कि उन्हें रत्नों के रूप में सजाना है। इस तरह टेक्सटाइल व्यवस्थाओं को कुछ वर्षों में लाभ के रास्ते पर लाया है, लेकिन नेल्को में उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस कंपनी ने अपनी बाजार हिस्सेदारी को 2% से 25% तक बढ़ाने में सफलता पाई। फिर 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उस समय कई बोर्ड के सदस्यों ने इस निर्णय का विरोध किया है। बिना किसी अनुभव के रतन टाटा के हाथों में इतने करोड़ों का व्यवसाय देने का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने सभी की रायों को गलत साबित किया है। टाटा ने नेतृत्व में टाटा समूह तेजी से आगे बढ़ा। 10,000 करोड़ के व्यवसाय को 30 लाख करोड़ तक पहुंचने के सफल रहे रतन टाटा। टाटा की यात्रा में कई बाधाओं और अपमान सहने पड़े। इसका एक उदाहरण बताते हैं। 1998 में टाटा ने इंडिका और कारों का परिचय दिया है। ये कारें पहले वर्ष में विफल रहे। इससे सभी ने टाटा इंडिका को बेचने की सफलता सलाह दी। टाटा ने भी सहमति जताई और इंडिया कारों के व्यवसाय को बेचने के लिए अमेरिका की फोर्ड कंपनी के पास टाटा और उनकी टीम गई है। लेकिन उस बैठक में फोर्ड कंपनी के अध्यक्ष ने रतन टाटा से पूछा, जब आपको कारें बनाने नहीं आता तो आपने कारों का व्यवसाय क्यों शुरू किया है? इस तरह टाटा और उनकी टीम का अपमान हुआ है। इसके बाद टाटा बिना बात किए वापस मुंबई लौट आया है। कुछ वर्षों बाद टाटा इंडिया ने हानियों से लाभ की और बढ़ने शुरू किया है। उसी समय फोर्ड कंपनी के लग्जरी कारों जैगुआर लैंड रोवर कंपनी भारी घाटे में चली गई है। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी को जैगुआर लैंड रोवर दोनों कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव दिया है। इस बार फोर्ड कंपनी की टीम अमेरिका से मुंबई पहुंची आई और टाटा से मिली है। इस प्रकार घंटे में चल रहे जैगुआर लैंड रोवर को 9,300 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया है और दोनों को फिर से लाभ की ओर बढ़ाए हैं। इस प्रकार जिन्होंने उनका अपमान किया था उन्हें वापस अपने पास लाने में रतन टाटा सफल रहे हैं। यह मात्र इतनी ही नहीं, उन्होंने यूरोप की कोरस नामक स्टील कंपनी को भी खरीदा। साथ ही इंग्लैंड की टेटल टी कंपनी को खरीदकर टाटा टी मिलाकर
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी के रूप में टाटा टी को विकसित किया है। इसके अलावा अन्य देशों की 22 से अधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को टाटा समूह में मिलाकर रतन टाटा ने टाटा को एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बना दिया है। टाटा ने कभी भी भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनते हुए नहीं देखा। उन्होंने भारत को एक खुशहाल देश बनते हुए देखा है। इसलिए उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अधिक मेहनत की। इसका उदाहरण टाटा नैनो कार है। रतन टाटा ने व्यवसायी के रूप में अपनी लंबी यात्राओं में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। नैनो कार निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल में प्लांट का पूरा निर्माण हो जाने दिया है।